So I will start this video with a psychological concept called टेलियॉनिक रिवेंज। तो क्या है ये टेलियॉनिक रिवेंज? तो इसी से मेरे जिंदगी के असली सफर की शुरुआत होती है। यही मेरे सिस्टम के अंदर का वो ग्लिच था जहां से मेरी जिंदगी ने करवट बदल ली थी। सो द टेलियॉनिक रिवेंज मीन्स वांटिंग टू पनिश योर पेरेंट्स बाय बीइंग inadequate failure. Being a failure brings you the utmost success since you get to be the living proof that your parents were a failure. So I wanted to punish my parents by being a failure for the neglect they inflicted upon me since the childhood, for ignoring my needs, for discarding my desires. मुझे अपने माँ बाप पर बेहद गुस्सा था, इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अपना करियर बर्बाद कर लूंगा। इस ख्याल से मैंने 12th के बाद इंजीनियरिंग ना करते हुए मास कम्युनिकेशन को एडमिशन लिया। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ऐसे अजीब कोर्सेज को एडमिशन लूं, पर मुझे बदला लेना था अपनों से ही, उन्हीं अपनों से जिन्होंने मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ाई थी, चिथड़े उड़ाए थे। सो इस बदले की आग में झुलसकर गुस्से में मैंने मुंबई के कॉलेज में ग्रेजुएशन कोर्स के लिए मास कम्युनिकेशन को एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद ऑल माई ग्रेजुएशन ईयर्स वेंट इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन थ्योरीज। लेकिन शुरुआत ही बेसिक इंग्लिश सीखने से हुई। मुंबई में रहकर भी मुंबई का कुछ भी आनंद मैंने नहीं लिया। ना कभी फ्रेंड सर्कल ग्रो करने की कोशिश करी, ना किसी को डेट करने की कोशिश की, ना लड़कियों से बात करी, ना ही वक्त एंजॉय किया। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, स्ट्रेस में रहना, फ्यूचर की एंग्जाइटी, पास्ट के बारे में रिग्रेट्स करना, क्विक सक्सेस के सपने देखना, इसी में मेरा वक्त चला गया। मेरा ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस लिटरली कुत्तों वाला था। मैंने खुद पर इतना सारा प्रेशर ले लिया कि पूछो मत भाई। लड़कियों के मामले तो मैं कच्चा का कच्चा ही रह गया। भले इन अदर एरियाज ऑफ लाइफ आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। टिल द एज ऑफ 21 मुझे सारे फील्ड्स का लगभग फंक्शनल ज्ञान तो आ ही चुका था। यह दुनिया कैसे चलती है, सरकारें कैसे बनती है, डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम करती है, सोसाइटल इश्यूज कैसे कल्चरल डायनामिक्स को सेट करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत अच्छे लेवल तक मैंने हासिल कर लिया था। बस लड़कियों को समझने के मामले में मैं जरा सा पीछे रह गया था, जिसका खामियाजा मुझे ऑब्वियसली भुगतना ही पड़ा था बाद में। खैर, ग्रेजुएशन के बाद मेरा सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वक्त के मामले में। ग्रेजुएशन के बाद ना कहते कहते काफी दिन हाथ से निकल गए। लर्निंग भले ही थी, लेकिन कमाई और एंजॉयमेंट शून्य थी, शून्य। तो यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था, रिग्रेट था, और इसी टाइम पास को मैं जिंदगी भर अवॉइड करता रहा। लेकिन पैराडॉक्सिकली मैं उसी टाइम पास को अट्रैक्ट करता रहा। वॉट एवर यू रेजिस्ट परसिस्ट यू, यही हुआ मेरे साथ। जिस चीज को मैं रेजिस्ट करता रहा, वही चीज मेरे पीछे पड़ती रही। ग्रेजुएशन डेज, आफ्टर ग्रेजुएशन डेज, पोस्ट ग्रेजुएशन डेज, जब जब टाइम पास होता था, अनप्रोडक्टिव चीजें होती थी, तब मेरा दिल बैठ जाता था और उसी को मैं अवॉइड करने की कोशिश करता था। और फिर क्या, वही अट्रैक्ट हो जाता था। ग्रेजुएशन के बाद जो बर्बादी वाला वक्त गुजरा, उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हुई। वो थी इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन मार्केटिंग, स्पेसिफिकली ब्लॉगिंग। ब्लॉग्स लिखकर उन ब्लॉग्स को एसईओ की मदद से रैंक करवाना, किस तरह से घर में बैठकर पैसा कमाया जा सकता है, ये चीजें सीखना। तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की। और उसी वक्त आई फेल इन लव विद एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। द रीजन बीइंग इट वाज आर्ट एंड साइंस एट द सेम टाइम. I loved the fun and uniqueness in it. Blending the science of algorithm with the art of being able to uniquely position your content, you win more often than not. So I just loved this part, and this propelled me into getting into the world of social media pages. But before that, I would like to mention a friend of mine whom I had met randomly on a train from Mumbai to my hometown, who was running an ad agency in Mumbai. उसी ने मुझे ब्लॉगिंग की दुनिया से रूबरू कराया था। मतलब सोच रहे हो, लाइफ में कितनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है। कभी कभी लाइफ अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको गाइड करती है। मेरा और ब्लॉगिंग का कुछ रिलेशन था ही नहीं, ना कुछ वास्ता था। बस एक स्ट्रेंजर मेरी जिंदगी में आया और मेरी जिंदगी बदलकर चला गया। वाह, इसे कहते हैं डिवाइन डेस्टिनी, गॉड्स प्लान। खैर, उस स्ट्रेंजर को मुझे अपना दोस्त बनाने में वक्त नहीं लगा। दोस्त से वो मेरा मेंटर बन गया। मुझे उसने खूब गाइड किया। अगर वो ना होता तो मेरी जिंदगी किसी दूसरी राह पर मुड़ जाती। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अनऑफिशियली उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली, जो अब मेरा मेंटर भी था। सो मैं हर सैटरडे संडे अपने शहर से मुंबई भागता था ताकि कुछ लर्निंग मिल सके। फुल टाइम जॉब तो मेरे से होना ही नहीं था, ऊपर से मुझे वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए था, क्योंकि अगर आगे चल के प्राइवेट जॉब करने का मन हुआ तो आई शुड नॉट फील लेफ्ट आउट। तो मेरे सारे फ्यूचर का इंतजाम इस डिजिटल मार्केटिंग ने कर दिया था, डिस्पाइट बीइंग नॉट फुली कमिटेड। और फुली कमिटेड में रहता भी कैसे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई जो मुझे करनी थी, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके मैं घर वालों को खुश करना चाहता था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी ने मुझे इतना एंटी सोशल, इंट्रोवर्ट और सप्रेस बना दिया था कि मैं अपने आप पर ही शक करने लगा, अपने ड्रीम्स पर डाउट करने लगा। उससे पहले मुंबई ने मेरा कॉन्फिडेंस गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, जैसे तैसे वक्त बीत रहा था, वैसा मैं नॉलेज गेन करता रहा। काफी खाली टाइम मिलता था, तो इसी खालीपन में मैंने कुछ मीम्स वाले एफबी ग्रुप्स ज्वाइन भी किए, जिस पर एक सार्केज्म ग्रुप में मुझे मीम सप्लायर का जॉब मिला और वहां से मेरा मीम पेजेस का सफर शुरू हुआ। मीम पेजेस बनाना और शेयर करना मेरा धंधा बन गया था।
इसी जुनून से हावी होकर मैंने काफी सारे पेजेस बिल्ड करना शुरू किया। जिस सार्केज्म ग्रुप से मेरी शुरुआत हुई थी उसी नाम से पेज मैंने ग्रुप एडमिन के साथ मिलकर बनाया। धीरे धीरे करके पेज को 3 मिलियन लाइक्स तक हमने खींच लिया और ये सब हमने स्क्रैच से किया था। तब जाकर मुझे पता चला था कि सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो सकता है। लोगों को जोड़ने का काम ये सोशल मीडिया करता है। फिर मैंने कई सारे फेसबुक पेजेस बना लिए। उनमें से सबसे बड़ा पेज था सार्केज्म सोडालिटी। इसी पेज की बदौलत मैंने अच्छी खासी नेटवर्किंग कर ली थी। इसी दौरान मैंने पेज के लिए कई सारे लोग भी जोड़े थे। पेजेस और ग्रुप्स चलाने के लिए मैंने एक पंटरों की सेना भी बनाई थी जिन्होंने मुझे अपना सरदार घोषित किया था। Arguing with random strangers, triggering controversial debates in the comment section became our hobby. Me, along with the Punter Sena, wreaked a lot of havoc in the online space. दिन भर ऑनलाइन दुनिया में लोगों को छेड़ना अब हमारा पेशा बनता जा रहा था. And as a matter of fact, I just love the immense amount of energy brought on the table by these teenage punters. These punter gang just loved me. I was their leader. The sarcasm mafia. They used to put my name as a watermark on memes and post it on various groups. Sometimes they used to create misogynist, women-deprecating memes and put my name as a watermark and circulate all over. So my name used to get bad reputation, which would attract a lot of wrath from some feminists. But who cares? We just loved expressing ourselves. क्या वक्त था वो 2017, क्या ही वक्त था. When I was at peak, had multiple FB pages on my account, earning money from online sources, cracked a government job, started learning ethical hacking. Wow! I mean, I was literally at the peak. Everything was going so according to my plans. I was at a cloud 9. Now, and after I entered into the physical training of paramilitary force, where I learned to train gun and firing, I had everything at that time. Power, influence, money, security, respect. After many years, I was successful again, which I didn't want because Talionic Revenge wanted to rear its ugly head once again. So, I sabotaged everything. I sabotaged my success, my resources into ashes. I quit government job and entered into a hyper-feminine educational institute in South Mumbai. That was enough for my ruin. The PG college I took admission into offered the platform to me to take Talionic Revenge on my closed ones once again. And the cycle continued till I entered into corporate job. So as a self-help junkie, I was able to decipher this pattern in good time before it could break me. But the damage was already done and the Talionic Revenge had done its job.